हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। तो अभी तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े है ना, कोणों के कुछ प्रकार पढ़े। उसमें हमने देखा ऐसा एंगल जिसकी मेज़र 0 डिग्री हो, उसको हम बोलेंगे ज़ीरो एंगल या शून्य कोण। ठीक। दूसरा ऐसा एंगल जिसकी नाप या जिसकी मेज़र 90 डिग्री हो, 90 अंश हो, उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण या राइट एंगल। तीसरा हम लोगों ने देखा कि ऐसा एंगल जिसकी मेज़र 180 डिग्री या 180 अंश हो, उसको हम बोल रहे थे स्ट्रेट एंगल या सरल कोण या ऋजु कोण। और चौथा ऐसा कोण या ऐसा एंगल जिसकी मेज़र या जिसकी नाप 360 डिग्री हो या 360 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। इतना हम लोगों ने पीछे के क्लासेस में पढ़ा था ना सबने। अब हम उसके आगे चलते हैं। ठीक, आओ देखें। ये सबको क्लियर पहले दिख रहा है? ये बताओ, दिख रहा है ना? देखो, हमने कहा ऐसा कोण जिसका मान या जिसकी वैल्यू या जिसका मेजर 0 डिग्री हो, उसको बोलेंगे 0 डिग्री। ये हम लोगों ने पढ़ा है। ऐसा एंगल जिसकी मेजर 90 डिग्री हो, उसको राइट एंगल या समकोण। ऐसा एंगल जिसकी 180 डिग्री हो मेजर, उसको स्ट्रेट एंगल। और ऐसा एंगल जिसकी मेजर 360 डिग्री हो, उसको बोलेंगे हम कंप्लीट एंगल। 4 एंगल्स हम लोग पढ़ चुके थे या 4 तरह के कोण हम लोग पढ़ चुके थे। अब देखिए, सारी बातें तो ठीक थी, 0 से लेके 90। ठीक, 0 को 0 कह दिया, 90 को राइट एंगल कह दिया, लेकिन इसके बीच में भी तो कुछ एंगल्स होंगे। जैसे कि 0 के बाद 1, 2, 3 या जितना आप जानते हो 10, 12, 30, 40, 60, 50, 78, 88, 85, 87, 88, 89, 89 तक भी तो होंगे। अच्छा, 89 के बाद जैसे 90 होगा तो उसका नाम तो हमको पता था राइट एंगल। लेकिन ये जो 1 से लेके 89 तक हैं, इनका क्या करें? तो ये लोग बहुत शोर मचाने लगे, कहा हमको भी तो कुछ नाम दो। सबको तो नाम दे दिए हो, चारों को झगड़ा करने लगे। अब ये इतने लोग ज्यादा थे तो भाई माननी पड़ेगी बात, है ना। तो कहा गया कि ऐसे एंगल्स जो कि 0 से बड़े होंगे, क्या होंगे? लेकिन 90 से छोटे होंगे। ठीक, 0 से बड़े हों बट 90 से छोटे हों, उन सारे कोणों का एक ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक, एक समूह बना दिया जाएगा और उस ग्रुप को बोलेंगे न्यून कोण या इंग्लिश में एक्यूट एंगल्स। बात समझ में आई? कोई आपसे पूछे न्यून कोण या एक्यूट एंगल क्या है, तो आप बोलोगे ऐसे एंगल्स जिनका मेजर 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल या न्यून कोण। इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अब देखो, इसको अगर हम बनाएं तो बनाएं कैसे? ये तो हमने हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा, शब्दों में लिखा, लेकिन गणित की भाषा क्या है? गणित की अपनी अलग भाषा होती है। क्या है? देखो, ये ग्रीन लाइन सबको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हम इसको थोड़ा सा पास कर देते हैं। ये देखो, ये सबको दिख रही है? ग्रीन वाली लाइन दिख रही है ना? हम लोगों ने कल एंगल यहां पे जब देखा था, कहा था एक ग्रीन लाइन होगी, इसके ऊपर एक रेड, 2 एरो होंगे, मतलब या बोलो कि 2 किरणें थी, है ना। कोण की परिभाषा में किरण आया था, तो एक ये किरण, दूसरी ये किरण, इसको हम लोगों ने कोण कहा था। इसी तरह से देखो, ये हरी वाली एक किरण है, दिख रहा है सबको, और ये मान लो सफेद वाली दूसरी किरण है। ये अगर हम हरी वाली किरण को देखें और सफेद वाली किरण को देखें तो इसमें कितना कोण बन रहा है? हरी और सफेद में 90 अंश का। ठीक, तो ये जो हरी वाली है, इसको हम मान ले कि यहां से शुरू हो रहा है और 90 अंश तक जा रहा है। तो हम लोगों ने एक्यूट एंगल या न्यून कोण की परिभाषा पढ़ी है, वो क्या पढ़ी है? ऐसा कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 से कम हो। तो ये इसी के अंदर तो रहेंगे, इसी एरिया में तो रहेंगे। ये 0 डिग्री था, 0 से थोड़ा सा बढ़ा, है ना, तो इसमें आया, और यहां से चलते चलते गया और 90 से थोड़ा सा कम। तो देखो, ये वाला 0 से बड़ा है ना, तो हमने एक कोण बना दिया। और कोण को नापेंगे किधर से? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, तो ये एक न्यून कोण हुआ, 0 से 90 के बीच मिलाना। दूसरा वाला भी एक न्यून कोण हुआ, 0 से 90 के बीच। तो इस तरह से जितने कोण बनेंगे जो कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल या न्यून कोण। तो हम लोग न्यून कोण की परिभाषा बच्चों क्या देंगे
कि ऐसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ी हो लेकिन 90 डिग्री से छोटी हो, उसको हम लोग एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलो ये वाला नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। सबको दिख रहा ना क्लियर कट?